जय हिंद। इस वीडियो में हम आपको एलसीएम से संबंधित कुछ मॉडल लेकर आए हैं जो हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम अर्थात किसी भी एसएससी एग्जाम, वनडे एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ मॉडल से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हम वही मॉडल आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आपको 3 मॉडल को हल कराएंगे जो हर एग्जाम में आपसे कैसे प्रश्न पूछा जाता है। तो वही मॉडल आप यहाँ पर हल करने वाले हैं। तो पहले हम शुरुआत से हल करते हैं, कैसे मॉडलों को हल करेंगे। अगर आप इस मॉडल को अगर एक बार समझ गए तो कोई भी प्रश्न आता है इस मॉडल के आधार पर आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो हमारा पहला मॉडल था इसका, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ये पहला मॉडल हो गया कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभक्त हो जाए। ठीक। और दूसरा मॉडल है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें n जोड़ दें या घटा दें तो वह एक्स वाई जेड से पूरी तरह विभक्त हो जाए। मतलब कि अगर कोई छोटी छोटी संख्या को ज्ञात करनी पड़ जाए और कह दे उसमें n जोड़ दें या घटा दें, तब जाकर के एक्स वाई जेड पूरी तरह विभक्त हो जाए। एक मॉडल ये हो गया। अगला मॉडल आ रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में n शेष बचे। तो हम आपको यहाँ पर 3 मॉडल को हल कराने वाले हैं। तीनों मॉडल का हम अलग अलग क्वेश्चन आपको अब यहाँ पर सॉल्व करने वाले हैं। हम पहला मॉडल आपको देखिए, पहले मॉडल का हम आपको यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। पहले मॉडल का जो क्वेश्चन है वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो एक्स वाई जेड से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस मॉडल क्वेश्चन आपको देखिए इस तरह से पूछेगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। ठीक। जो 18, 21, 24, 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। से पूर्णतः क्या हो जाए? विभक्त हो जाए, मतलब कट जाए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21, 24, 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। इस वाले मॉडल में आपको कुछ नहीं करना है, बस अगर ऐसे क्वेश्चन अगर दे दिया आपको डायरेक्ट क्या निकालना है, एक्स वाई जेड का लासा। कहा है एक्स वाई जेड का लासा, तो हम क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का लासा ज्ञात करेंगे। अगर ऐसा मॉडल आप में आ गया तो एक्स वाई जेड का मतलब होता है कोई सी संख्या पर रख दिया जाए, यहाँ पर यहाँ पर कोई संख्या रख दिया जाए और पूर्ति विभक्त हो जाए तो आप क्या करेंगे, एक्स वाई जेड का लासा ज्ञात करेंगे। तो हम यहाँ पर देखिए वही वही क्वेश्चन लिख दिए हैं और यहाँ पर एक्स वाई जेड के स्थान पर 18, 21, 24, 27 लिख दिए, तो उसका हम क्या करेंगे, लासा ज्ञात करेंगे। तो हम लासा निकालने के लिए आपको बता चुके हैं 18, 21, 24 और 27 का अगर हम एलसीएम ज्ञात करेंगे तो पहले हम 2 से काट रहे हैं, 2 9 18, 21 उतर जाएगा, नहीं कटेगा। 12 दूनी 24 कट गया, 27 नहीं कटेगा। फिर हम यहाँ पर 2 से काट रहे हैं, 9 उतार लेंगे, 21, 6, 27। अब यहाँ पर हम फिर 2 से डिवाइड कर रहे हैं और यहाँ पर 21 उतर जाएगा, 2 3 6। ठीक। आगे बढ़ रहे हैं तो 3 से काट रहे हैं, 3 3 9, 3 7 21, 3 1 3, 3 9 27 कट गया। फिर 3 से हम डिवाइड कर रहे हैं इसको, एक बार में गया, 7 नहीं कटेगा, 1 उतर गया और 3 3 9 कट गया। अब हम क्या कर रहे हैं, इनका गुणा कर रहे हैं। जब हम इनका गुणा करेंगे तो गुणा यहीं पर कर रहे हैं, देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 इतना करेंगे तो हमारा आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं
फिर से देख लेते हैं इसका। ये हम नीचे लिख दे रहे हैं इसका। इसका देखिए 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 गुणे 2 गुणे 2, ठीक। 3 गुणे 3 गुणे 3, यहीं पर गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7। हल करेंगे जब इसको, जब गुणा करेंगे तो आ जाएगा आपका 1512, ठीक। तो अगर आपको अगर ऐसा मॉडल मिल गया, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जो 18, 21, 24, 27 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको बस से एलसीएम निकाल लेना। सिंपल आपको क्या करना है, एलसीएम निकाल देना है, ठीक है। एक मॉडल आपका इस तरह मिलता है। दूसरा मॉडल आपको आ जाता है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें एन जोड़ दें या घटा दें, तो वह एक्स वाई जेड से पूरी तरह से विभक्त हो जाए। अब इस मॉडल का क्वेश्चन आप में मतलब पेपर में या कॉपी में, किताब में, बुक में, मैथ की बुक में कैसे मिलेगा, तो इस तरह से आपको मिलेगा उसमें। देखिए, तो हम उसका एक दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं, उसी का पूछेगा, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए, छोटी से वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो ठीक, जिसमें 19 जोड़ दें, जिसमें 19 जोड़ दिया जाए तो प्राप्त, तो क्या, तो प्राप्त योगफल, तो प्राप्त योगफल में 28, 36, 45 से पूरा विभक्त हो जाए। पूरा क्या हो जाए, विभक्त हो जाए, ठीक। एकदम वही मॉडल है। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 19 जोड़ दें तो प्राप्त योगफल में 28, 36, 45 से पूरा विभक्त हो जाए। इस वाले मॉडल में हमको क्या करना है, खाली इस वाले मॉडल में करना है, केवल एक्स वाई जेड का निलासा निकालते हैं। देखिए वही है एकदम मॉडल। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें जिसमें यानी जोड़ दें या घटा दें। हम आपको क्वेश्चन एक बार जोड़ने वाला बताएंगे, एक बार घटाने वाला बताएंगे। तो यानी जोड़ दें या घटा दें तो वह एक्स वाई जेड से पूरा विभक्त हो जाए। अगर ऐसा मिलेगा, आपको खाली क्या करना है, एक्स वाई जेड का लासा निकाल देना है। और उसमें अगर जोड़ने के लिए कहेगा, जोड़ने के लिए कहेगा तो यन क्या करेगा, उसमें से घटा दीजिएगा, जो लासा निकालने के बाद आंसर आपको मिलेगा। लासा निकालने के बाद जो आंसर आपको प्राप्त होगा उसमें से यन घटा देंगे। कब, जब आपको जोड़ने के लिए कहेगा। जब घटाने के लिए कहेगा आपको बस क्या करना है, उसमें जोड़ दिया जाएगा, मतलब उल्टा करेंगे। तो हम इसका यही क्वेश्चन लिए हैं आपको यहाँ पर। इसका क्वेश्चन यहीं पर यह लिए हैं कि वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें 19 जोड़ दें तो प्राप्त योगफल में 28, 36, 45 से पूरा विभक्त हो जाए, पूरी कट जाए संख्या। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले इसका एलसीएम ज्ञात करेंगे, फिर देखेंगे ये 19 जोड़ने के लिए कह रहा है, घटाने के लिए कह रहा है। यहाँ पर कह रहा है 19 जोड़ने के लिए, एलसीएम निकाल करके फिर 19 उसमें से अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा देंगे। तो हम एलसीएम निकाल रहे हैं पहले किसका, 28, 36, 45 का, ठीक। तो 2 से काट रहे हैं, 14 बार में गया, 18 बार में गया, 45, ठीक। फिर 2 से काट रहे हैं, 7 बार, 9 बार, 45। अब हम किससे काट रहे हैं, अब 3 से काट रहे हैं, 7 3 9, 15 45, ठीक। आगे बढ़ रहे हैं, आगे फिर हम 3 से काट रहे हैं, नहीं कटा, 1 हो गया। अब 7 5 तो मैं लिख रहे हैं 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 5, ठीक। अब इसका एलसीएम निकालेंगे जब, तो हमारा हो जाएगा 1260। एलसीएम जब निकालेंगे तो हो जाएगा हमारा
60। अब हमारा यह उत्तर नहीं हुआ। अब इसके आगे देख रहे हैं इसमें क और क्या कहा, कहा कि इसमें 19 जोड़ दें तो प्राप्त योगफल में इतना से पूरा विभक्त हो जाए। तो अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो हम क्या करेंगे, उसको घटा देंगे 19। ठीक, घटा देंगे, हमारा हो जाएगा 1241। यही आपका आंसर होगा। ठीक, आपको मतलब यह मॉडल आपको समझ में आ चुका होगा कि अगर आपका दूसरा मॉडल मिल जाएगा, इस तरह से कह देगा कि ये वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें n जोड़ दें या घटा दें तो वह संख्या एक्स वाई जेड से पूरा विभक्त हो जाए। तो हम उसमें उस दशा में क्या करेंगे, पहले एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालेंगे, फिर जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा देंगे, अगर घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे। तो हम अभी हमारा जोड़ने के लिए कहा गया था तो हम उसमें से घटाए थे, तो हमारा एक मॉडल ही होगा। अब आपको इसी का एकदम दूसरा मॉडल बताने वाले हैं। अगर घटाने के लिए कहेगा तब कैसे जोड़ेंगे, वो मॉडल आपको देखिए, उसका भी क्वेश्चन लेके ले रहे हैं। देखिए, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए संख्या ज्ञात करो, ठीक, जिसमें 11 घटाने पर, जिसमें 11 घटाने पर, क्या करने पर, 11 घटाने पर प्राप्त शेषफल, प्राप्त शेषफल 14, 15, 21, 32, 14, 15, 21, 32, 60 ले लिया, पूरा विभक्त हो जाए, पूरा विभक्त हो जाए। ठीक, अब यहां पर देख रहे हैं, कह रहा है कि 11 घटाने पर। ठीक, तो हम आपको इसमें यह नियम बताए हैं। अगर ऐसा मॉडल क्वेश्चन आपको कहीं पर भी मिलेगा तो आपको बस इतना करना है, जितनी संख्या दिया रहेगा पहले उसका एलसीएम निकालेंगे। पहले क्या उसका निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। ठीक, अगर घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे और जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा देंगे। ठीक, एलसीएम निकालेंगे जब इसका, तो हमारा, आप इसको एलसीएम निकालेगा, एलसीएम निकालना बताए हैं, हम एलसीएम निकाल चुके हैं। तो इसका आया है इतना 3360 एलसीएम आया। अब इसमें से क्या कहा है, 11 घटाने पर, हम यहीं पर क्या करेंगे, 11 जोड़ देंगे, हो जाएगा 3371, मतलब 3371 इसका आंसर बन के आएगा। ठीक, आपको दूसरा मॉडल हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अगर इस मॉडल से अगर कहीं भी, इस मॉडल से अगर कहीं भी क्वेश्चन बन के किसी प्रकार से आएगा तो बस आपको इतना याद रखना है कि एक पहले उसका उस संख्या के एलसीएम निकाल करके अगर जोड़ने के लिए कहेगा तो घटा देंगे और घटाने के लिए कहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक, ये हमारा दूसरा मॉडल कंप्लीट हुआ। हम क्या करते हैं, अब तीसरा मॉडल आपको समझा दे रहे हैं। तीसरा मॉडल ये कह रहा है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में n शेष बचे। तीसरा मॉडल है, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसमें एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में n शेष बचे। तो अब इस मॉडल का क्वेश्चन आपको सॉल्व करा रहे हैं, कैसे पूछेगा, देखिए, इस मॉडल क्वेश्चन में कहेगा वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो जिसमें 5, 10, 20, जिसमें 5, 10, 20। ठीक, दूसरी संख्या लेना है 15, 10, 20, ये ले रहे हैं। ठीक, 15, 10, 20 से भाग देने पर, से भाग देने पर, ठीक, प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे, प्रत्येक दशा में
3 शेष बचे। अगर आपको इस मॉडल कहीं भी क्वेश्चन मिलेगा, आपको बस यही करना है जो बताए हैं, एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालेंगे, ठीक। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करो जिसको एक्स वाई जेड से भाग देने पर प्रत्येक दशा में n शेष बचे। तो एक्स वाई जेड के स्थान पर भी कोई संख्या रहेगी और n के स्थान पर भी कोई संख्या दी जाएगी। उसमें क्या करेंगे, पहले एक्स वाई जेड का एलसीएम निकालेंगे, फिर प्लस n कर देंगे, मतलब जो संख्या कहेगा शेष बचने के लिए उसी को उसी में जोड़ दीजिएगा। तो वही आपको यहाँ पर बताए हैं, वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात करिए जिसमें 15, 10, 20 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 3 शेष बचे। तो हमको खाली बस 15, 10, 20 का क्या निकाल देना है, पहले एलसीएम निकालना है, जो जो कहें वैसे। तो 15, 10 का एलसीएम निकालने के लिए हम यहाँ पर 2 से काट रहे हैं, 2 पच्चे 10, 2 धाम 20, फिर 2 से काट रहे हैं 5, यहाँ पर 5 आ गया। अब की बार हम 5 से काट देंगे, लास्ट में हम 3 से काट दे रहे हैं, सब डिवाइड हो गया, ठीक। तो हम यहाँ पर 3 गुणे 5 गुणे 2 गुणे 2 जब करेंगे, 5 दूनी 10, दूनी 20, 60, कितना आ गया, 60 आ गया। इसके बाद 3 शेष बचे, तो वही हम प्लस क्या कर देंगे, 3 कर देंगे, तो हमारा आ गया 63, ठीक। यही आपका आंसर हुआ। तो हम आज आप लोगों को जो बताए हैं 3 मॉडल, इस तीनों मॉडल पे आप किसी भी बुक से, मैथ की बुक से आप हल करेंगे तो इसी नियम से हल करेंगे तो आसानी से हल हो जाएगा। अगली बार हम आपको इससे और दूसरा मॉडल लेकर आने वाले हैं।